जय हिंद एवरीबॉडी, आई एम राजेश कुमार एंड यू आर वाचिंग द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सेल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिविल डिफेंस के बारे में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिविल डिफेंस क्या है, उसके बाद हम देखने वाले हैं कि दिल्ली सिविल डिफेंस क्या है, आप सिविल डिफेंस किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, इसे ज्वाइन करने के फायदे क्या क्या हैं, कि आप सिविल डिफेंस को इनकम जनरेट कर सकते हैं। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को टच करने वाले हैं सिविल डिफेंस के बारे में, ताकि आपको एक कंप्लीट पिक्चर क्लियर हो सके और आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके सिविल डिफेंस के बारे में। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आखिरकार सिविल डिफेंस है क्या। देखिए, सिविल डिफेंस एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के तहत स्टैब्लिश हुई है। इसके अंदर जो भी मेंबर होते हैं उन्हें सिविल डिफेंस का मेंबर कहा जाता है या सिविल डिफेंस का वॉलंटियर कहा जाता है, जो सिविल डिफेंस कोर का पार्ट होते हैं। ये तो रहा सिविल डिफेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं दिल्ली सिविल डिफेंस के बारे में। देखिए, हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी की अपनी खुद की सिविल डिफेंस है, उस तरह दिल्ली की भी अपनी सिविल डिफेंस है, जिसे दिल्ली सिविल डिफेंस या दिल्ली नागरिक सुरक्षा कहा जाता है। अब आप दिल्ली सिविल डिफेंस के बारे में भी समझ गए हैं। अब हम देखते हैं कि आप दिल्ली सिविल डिफेंस यानी कि दिल्ली नागरिक सुरक्षा किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ज्वाइनिंग प्रोसेस को मैंने 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है, जिससे आपको आसानी हो कि आप ज्वाइनिंग प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ सकें। देखिए, पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आपको पीसीसी यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, यानी कि अपनी पुलिस वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी, जो आप इस वेबसाइट पे जाके करा सकते हैं। ये दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको सिटीजन्स कॉर्नर पे जाना है। सिटीजन्स कॉर्नर पे जाने के बाद आपको पीसीसी के लिए अप्लाई करना है। 250 रुपीज इसके चार्जेस लगते हैं, आपको ऑनलाइन ही पे करने पड़ते हैं। कुछ टाइम लगता है, उसके बाद आपकी पीसीसी हो जाती है और आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। आपकी जब पीसीसी हो जाए यानी कि आपके पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए, आपके पास पीसीसी का सर्टिफिकेट आ जाए, उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना है। ये दूसरा स्टेप है, आपको इस वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, जो है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें आपको एनरोलमेंट एज सिविल डिफेंस वॉलंटियर पे क्लिक करके आपको अप्लाई करना है कि आप सिविल डिफेंस का वॉलंटियर बनना चाहते हैं, सिविल डिफेंस के मेंबर बनना चाहते हैं और सिविल डिफेंस में काम करना चाहते हैं। इस पूरे फॉर्म को फिलअप करने के बाद आखिरी में आपकी एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होती है, जिसको लेके उसके साथ साथ आपको सारी फोटोकॉपी जो आपने ऑनलाइन अपलोड करी उसको लेके और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आपको एसडीएम ऑफिस यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाना होता है और अपने सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं। ये तो है दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप ये है कि कुछ 14 से 15 दिन के बाद जब आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया, वेरिफिकेशन के कुछ 14 से 15 दिन के बाद आपका एक सी फॉर्म जनरेट होता है, जिसे मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी कहते हैं। अब आप सिविल डिफेंस के मेंबर बन चुके हैं और यहां पे आपको सर्विस अलॉट की जाती है, जैसे कि वार्डन सर्विस, ट्रेनिंग सर्विस। दिल्ली में सब सर्विस के जो लोग होते हैं सब काम सेम ही करते हैं, लेकिन दूसरे स्टेट में अगर आप ट्रेनिंग सर्विस के हैं तो आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का ही काम करते हैं। लेकिन दिल्ली में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, सब सर्विस सेम ही है दिल्ली की बात करें तो आप वार्डन सर्विस में पार्ट हो जाते हैं, ट्रेनिंग सर्विस का पार्ट हो जाते हैं और आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है, जिसको आप सी फॉर्म कहते हैं। अब आप मेंबर बन चुके हैं सिविल डिफेंस के, बस आपका ट्रेनिंग करना बाकी है। देखिए, चौथा स्टेप ट्रेनिंग का है। आपको 5 दिन की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जो कि सिविल डिफेंस की बेसिक ट्रेनिंग है, जिसमें आपको बेसिक फर्स्ट एड, बेसिक रेस्क्यू, बेसिक फायर फाइटिंग और ऐसी ही कुछ बेसिक चीजें सिखाई जाती है। इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है और आपको एक आइडेंटिटी कार्ड भी दिया जाता है कि आप सिविल डिफेंस के पूरी तरह से मेंबर बन चुके हैं। मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन, अब आप सिविल डिफेंस का पार्ट बन चुके हैं। इसके साथ ही साथ आपको अपने वार्डन का नंबर भी दिया जाता है, जिससे अगर आप इन फ्यूचर कोई भी वॉलंटियरिंग वर्क करना चाहते हैं तो आपके जो वार्डन है वो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि इस जगह पे वॉलंटियरिंग वर्क है, अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं। ये तो रहा कि सिविल डिफेंस ज्वाइनिंग का प्रोसेस। अब आपके पास आइडेंटिटी कार्ड आ चुका है और आप सिविल डिफेंस का मेंबर बन चुके हैं। आपके पास आपके वार्डन का नंबर आ चुका है, जो आपको सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ये तो रहा कि आप सिविल डिफेंस किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। अब इससे मैं ज्वाइन करूं क्यों, क्या इसका कोई फायदा है? तो जी हाँ, इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला तो फायदा ये है कि आपको इतनी महंगी महंगी ट्रेनिंग, अगर आप फर्स्ट एड की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो तकरीबन 2 से 3 हजार रुपए अपना वेस्ट करते हैं। अगर आप रेड क्रॉस में भी जा रहे हैं तो भी उसके 1200-1300 रुपए चार्जेस होते हैं। अगर आप दिल्ली सिविल डिफेंस का पार्ट है तो आप ऐसी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग आप फ्री में कर सकते हैं, आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। आप एडवांस ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो सीटीआई राजा गार्डन एक जगह का नाम है, दिल्ली में ही है। आप वहां से ट्रेनिंग कर सकते हैं। एडवांस ट्रेनिंग वहां पे होती है। फायर फाइटिंग में अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, आप फर्स्ट एड में ट्रेनिंग करना चाहते हैं, रेस्क्यू में ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग आपको राजा गार्डन में, सीटीआई राजा गार्डन में ही देखने को मिलती है। तो एक तो ये पहला फायदा ये होगा कि आपकी इतनी महंगी महंगी ट्रेनिंग आपकी फ्री में हो जाती है और वो सर्टिफिकेट आपके इन फ्यूचर जॉब्स में भी काम आएंगे और आपकी जिंदगी में तो काम आएंगे ही आएंगे। इसके बाद एडवांस ट्रेनिंग के अलावा और एडवांस ट्रेनिंग भी है, जिससे नागपुर की ट्रेनिंग और बैंगलोर की ट्रेनिंग कहते हैं। तो नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज है जो कि नागपुर में है, वहां पे एडवांस कोर्सेज करवाए जाते हैं, जो भी आपके फ्री में ही कराए जाते हैं।
अगर आप इसकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 50, 60, 70 हजार, 80 हजार, लाख लाख रुपए के कोर्सेज है नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज पे। लेकिन वो सभी कोर्सेज आपके लिए फ्री हो जाएंगे अगर आप सिविल डिफेंस के पार्ट होंगे और सिविल डिफेंस की तरफ से वहां पे जा रहे होंगे ट्रेनिंग करने के लिए। तो ये तो दो फायदे हो गए इसके। तीसरा फायदा ये है कि आप अपनी पॉकेट मनी जनरेट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप जैसे आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट हैं, तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ अमाउंट भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक फायदा है। वैसे तो सिविल डिफेंस के और बहुत सारे फायदे हैं। आपको देश सेवा करने का मौका मिलता है, आपको लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, इसके साथ साथ आपको जो हायर अथॉरिटीज होती है उनके साथ बात करने का मौका मिलता है। तो मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा बेनिफिट और कोई हो सकता है। तो देखिए, ये सब तो बात रह गई। अब इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए आप बहुत सारे उत्सुक होंगे वो ये है कि क्या आप यहां से कोई इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो जी हाँ, इसमें बहुत सारी ड्यूटीज ऐसी होती है जहां पे आपको थोड़ी सी इनकम यानी कि थोड़े से पैसे, थोड़ा सा अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। अभी हाल की बात बताऊं तो इसका जो अलाउंस चल रहा है वो 732 रुपीज पर डे का चल रहा है। जितनी मेरी नॉलेज है, मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूं आपको कि 732 रुपीज पर डे के हिसाब से इसमें अलाउंस अभी चल रहा है। और अगर आप कोई भी सर्विस देते हैं, वॉलंटियर सर्विस देते हैं सिविल डिफेंस में, तो आपको सिविल डिफेंस की तरफ से पैसे ना नहीं मिलते, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पैसे मिलते हैं जहां पे आप काम करने जाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और बाइफरकेट करके, थोड़ा सा और डिफाइन करके आपको अच्छे से समझाता हूं। मान लीजिए कि आप सिविल डिफेंस के पार्ट हैं और आप डीटीसी यानी कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में उनकी बसों में आप मार्शल का काम करने जाते हैं, किसी एक दिन जाते हैं मान लीजिए। उस एक दिन के जो भी पैसे होंगे वो आपको सिविल डिफेंस पैसा नहीं देता, बल्कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन सिविल डिफेंस को देता है और सिविल डिफेंस फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है। सिविल जो डीटीसी है वो कभी कभी डायरेक्ट आपके अकाउंट में भी ट्रांसफर कर देता है। तो इसमें सिविल डिफेंस की तरफ से कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन हाँ, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जैसे आप डीटीसी में काम करते हैं, मान लीजिए आपने बहुत सारी जगहों पे हॉस्पिटल में भी देखे होंगे, हॉस्पिटल के बाहर तो हॉस्पिटल जो स्टाफ होता है वो प्रोवाइड करता है, हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो प्रोवाइड करता है आपको सैलरी। सिविल डिफेंस की कोई सैलरी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको सैलरी प्रोवाइड करता है। तो ये पूरी डेफिनेशन थी, पूरा मैंने डिफाइन किया आपको कि सिविल डिफेंस क्या है, आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, इसके फायदे क्या क्या हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें भी सिविल डिफेंस के बारे में बताइए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहते हैं जिससे आपको इन फ्यूचर बहुत ही आसानी होगी। अगर आप बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको रहेगी तो आपको अपने फ्यूचर में, आपको फ्यूचर बनाने में भी बहुत सारी आसानी होने वाली है। तो यहां तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।